सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े सुपर पावर अमेरिका, रूस, चीन अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के दम पर आसमान में राज करने की सोच रहे हैं, और उसी वक्त भारत चुपके से ऐसा विमान बना रहा है जो इन सबको सीधा टक्कर दे सकता है। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हकीकत है। ये AMCA है। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खास तौर पर स्टील्थ ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है, मतलब दुश्मन की नजरों से बचकर मिशन को अंजाम देना। लेकिन इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि जरूरत पड़े तो यह ताकतवर स्ट्राइक फाइटर भी बन सकता है। इसी वजह से AMCA को मल्टी रोल कॉम्बैट विमान बनाया गया है, जो जासूसी से लेकर सीधे युद्ध तक हर मिशन में काम आ सकता है। यह विमान ना सिर्फ रडार से बचने की स्टील्थ खूबी रखता है, बल्कि इसे थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर से भी बचने के लिए तैयार किया गया है। इसके स्टील्थ कोटिंग में खास रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज किया गया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को सोख लेता है, जिससे रडार सिग्नेचर लगभग 0 हो जाता है। 5वीं सौ पीढ़ी के जेट्स जैसे F-20 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II आज भी दुनिया में डर का प्रतीक है, लेकिन AMCA इन जेट्स से एक कदम आगे है। यह छठी पीढ़ी की खूबियों के साथ आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक स्पीड, डायरेक्टेड एनर्जी हथियार जैसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ। अब बात करते हैं इसके स्टील्थ डिजाइन की। AMCA का स्ट्रक्चर डायमंड शेप्ड है, बिना टेल वाला डिजाइन, जिससे रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है। इंटरनल वेपन बेस के जरिए मिसाइल्स और बम विमान के अंदर स्टोर होते हैं, जिससे बाहर से कुछ दिखता ही नहीं। इसका मतलब यह विमान दुश्मन के रडार सिस्टम्स के लिए लगभग अदृश्य है। जहां 5वीं पीढ़ी के जेट्स पुराने स्टाइल के टेल और कंट्रोल सरफेस यूज करते हैं, वहीं AMCA थ्रस्ट वेक्टरिंग की मदद से यॉ, पिच और रोल कंट्रोल करता है। इसका मतलब कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर्स नहीं, कोई बाहरी फ्लैप्स नहीं, बस साफ सुथरा एरोडायनामिक फ्रेम और स्मार्ट इंजन कंट्रोल्स। ये इसे जबरदस्त फुर्ती देता है। भारत इस टेक्नोलॉजी में DRDO के प्रोपल्शन एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, जहां खास एडेप्टिव कंट्रोल एल्गोरिदम बनाए जा रहे हैं ताकि कंट्रोल सरफेस कम दिखे। AI का इंटीग्रेशन इस विमान को नेक्स्ट लेवल पावर देता है। युद्ध के दौरान पायलट को हर सेकंड में हजारों डेटा पॉइंट्स एनालाइज करने पड़ते हैं। AMCA का ऑनबोर्ड AI सिस्टम पायलट को सपोर्ट करता है। खतरे की पहचान, टारगेट लॉकिंग, मैन्यूवर प्लानिंग, सब कुछ चंद मिलीसेकंड्स में हो जाता है ताकि रियल टाइम फैसले लिए जा सकें। ये AI एक डिजिटल को पायलट की तरह काम करता है। DRDO ने भारत के देसी AI फ्रेमवर्क जैसे नेत्रा AI कोर का यूज किया है, जिसमें डीप लर्निंग और रियल टाइम ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके हथियारों की। भारत ने अप्रैल 2025 में एक 30 किलोवाट लेजर वेपन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट किया था, जो ड्रोन और मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर सकता है। यही लेजर और माइक्रोवेव हथियार AMCA में इंटीग्रेट किए जा रहे हैं। डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों के साथ AMCA एक साइलेंट असेसिन बन जाता है, बिना गोली चलाए दुश्मन को खत्म करने की ताकत। इस विमान की AI इतनी एडवांस्ड है कि यह बिना पायलट के भी उड़ सकता है, यानी इसे रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। युद्ध के मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना पायलट, बिना डिटेक्शन और बिना किसी इंसानी नुकसान के यह मिशन पूरा कर सकता है। HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL इस पर एक सिक्योर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं, जिससे इस विमान को बिना देरी के रिमोटली कंट्रोल किया जा सके। इंजन डेवलपमेंट के लिए भारत ने कई देशों के OEMs से बात की। जनरल इलेक्ट्रिक USA, सैफरान फ्रांस और रोल्स रॉयस UK के प्रपोजल आए, लेकिन सैफरान ने भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और IP राइट्स ऑफर किए, जिससे भारत अपना इंजन 100% देसी बना सके। ये इंजन मां 6 की स्पीड तक जा सकता है, जो हाइपरसोनिक क्लास में आता है। नया इंजन GTRI और सैफरान मिलकर बना रहे हैं, जिसका कोड नेम है कावेरी X। इस इंजन की खासियत है इसका एडेप्टिव साइकिल डिजाइन, जिसमें विमान क्रूज मोड और कॉम्बैट मोड में इंजन कॉन्फ़िगरेशन स्विच कर सकता है। युद्ध के वक्त ज्यादा थ्रस्ट के लिए आफ्टरबर्नर्स एक्टिवेट होते हैं। क्रूज के वक्त इंजन एफिशिएंसी मोड में चला जाता है, जिससे फ्यूल खपत और हीट एमिशन दोनों कंट्रोल में रहते हैं। यह इंजन ट्विन स्पूल, ट्विन फैन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसमें सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स का यूज हीट रेजिस्टेंस के लिए किया गया है। कॉकपिट डिजाइन भी फ्यूचर रेडी है, पूरी तरह डिजिटल पैनोरामिक टच स्क्रीन, वाइड एंगल होलोग्राफिक HUD और शोटैस, हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक। कंट्रोल सिस्टम पायलट को बिना डिस्ट्रैक्शन के विमान कंट्रोल करने देता है।
सारे जरूरी फंक्शंस पायलट के हाथ के नीचे होते हैं, जिससे युद्ध में रिएक्शन टाइम सबसे कम रहता है। जहां अमेरिका के जेट्स जैसे F-33 हवा में दबदबा दिखाते हैं, वहीं भारत का EMCA एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर बनने के लिए तैयार है। ड्रोन स्वॉर्म्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, लाइव डेटा एनालिसिस, सब कुछ इस विमान से ऑपरेट किया जा सकता है। प्रोडक्शन को लेकर भी साफ रोड मैप बन चुका है। 2023 में इसका फाइनल डिजाइन अप्रूव हुआ, 2024 में 15,000 करोड़ की फंडिंग मिली और 2025 में प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू हुआ। 2032 तक इसका डिप्लॉयमेंट होने की उम्मीद है। ये टाइमलाइन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत तेज और उम्मीदों से भरा है। AMCA का रोल आउट फेज वाइज होगा। पहले मार्क 1 वेरिएंट आएगा 5वीं पीढ़ी की खूबियों के साथ, और फिर मार्क 2 वेरिएंट जिसमें 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी होगी। स्मार्ट विंगमैन ड्रोन भी AMCA के मिशन इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये छोटे ऑटोनॉमस विमान होंगे जो AMCA के साथ तालमेल में उड़ेंगे और युद्ध में सपोर्ट देंगे। ये दुश्मन को भटकाने, डिकॉय बनने और कामिकाजी स्ट्राइक्स के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। ये ड्रोन ऑनबोर्ड EI और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन से ऑनपरेट होंगे। इनमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन और टारगेट प्रायोरिटाइजेशन जैसे फीचर्स होंगे जो युद्ध के मैदान में रियल टाइम एडेप्टिव बिहेवियर दिखाएंगे। इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, रडार जैमर्स और लो ऑब्जर्वेबल कोटिंग्स भी होंगी, ताकि ये डिटेक्शन से बचें और दुश्मन के सिस्टम्स को कंफ्यूज कर सकें। ये ड्रोन सिर्फ सपोर्ट क्राफ्ट नहीं, बल्कि छोटे स्मार्ट हथियार भी ले जा सकते हैं। इनका मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस को ओवरवेल्म करना है, ताकि AMCA आसानी से टारगेट हिट कर सके। ये मिशन स्पेसिफिक रिकॉन्फिगरेबल है, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर जासूसी, डिकॉय और अटैक मिशन किए जा सकते हैं। ये भारत के फ्यूचर अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम्स के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह भी काम करेंगे। इस विमान का रियल टाइम कमांड सिस्टम युद्ध के मैदान का पूरा सीन पायलट के हेड अप डिस्प्ले पर दिखाता है। दुश्मन की लोकेशन, मिसाइल की दिशा, रडार फीडबैक, सब कुछ तुरंत प्रोसेस होकर डिस्प्ले होता है। यह पायलट को युद्ध में एक डिजिटल गॉड व्यू देता है। यह कमांड सिस्टम ड्रोन स्वॉर्म्स, सैटेलाइट फीड्स और दोस्ताना विमानों के साथ भी तालमेल करता है, जिससे कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक और डिफेंस ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। AI और डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजीज की मदद से AMCA एक मोबाइल बैटल कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। जहां रूस और चीन अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में हैं, भारत ने AMCA के साथ एक ठोस रास्ता चुन लिया है। यह सिर्फ एक विमान नहीं, एक स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू है। यह बताता है कि भारत अब युद्ध के मैदान में फॉलोअर नहीं, बल्कि इनोवेटर है। AMCA का यह रोड मैप DRDO, ADA और HAL के बेहतरीन दिमागों का नतीजा है, जो ग्लोबल एरोस्पेस नॉर्म्स को चैलेंज करते हुए नए पैराडाइम्स बना रहा है। AMCA के साथ भारत सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक डिसरप्टिव मिलिट्री इकोसिस्टम डिजाइन कर रहा है, जो अगले 30 साल तक रिलेवेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात, यह विमान पूरी तरह देसी है। डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, एवियोनिक्स, सब कुछ भारत के इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और डेवलपर्स ने बनाया है। ये आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता सबूत है। जब यह विमान आसमान में उड़ेगा, तो सिर्फ भारत का झंडा ही नहीं, भारत की ताकत और गर्व भी ऊंचा उड़ेगा। ये दुनिया के लिए एक मैसेज होगा कि हम सिर्फ जवाब नहीं देते, हम रूल्स रिडिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और पावरफुल, फ्यूचरिस्टिक और टेक ड्रिवन कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद,